आए हम अपनी आंखें बंद करें और खामोशी अख्तियार करें, वो पीछे से ना लड़का एक कैमरा लेके खड़ा हुआ उसको बाइक क्योंकि हम अपने खुदा का नाम लेने जा रहे हैं। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि संजीदगी इख्तियार करें। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तमाम अपने भाइयों के, तमाम बहनों के जो यहाँ पर करते हुए खुदा तूने भरपूर मदद की। बेशक शैतान ने हमें दरमियान में डिस्टर्ब किया, लेकिन तेरी रूह ने हमें बचाए रखा और पूरे मोहब्बत और इत्तेफाक से ये इलेक्शन का काम तमाम हुआ। और खुदा तेरे कलाम के मुताबिक लिखा है, दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन जीत खुदावन की तरफ से, पर तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। खुदा अपने जीते वाले उम्मीदवार भाइयों का, बहनों का खुदा तेरे हुजूर शुक्र करते हैं, और उनका भी जो खुदावन नहीं जीत सके। खुदा इन सब के लिए तेरी भरपूर बरकत चाहते हैं और इन पर तेरा बड़ा हाथ चाहते हैं, क्योंकि खुदावन ये तेरी मंसूबा बंदी है कि तू उन्हें सामने लेकर आए। तेरे हुजूर खुदा दुआ करते हैं कि खुदावन के कलाम के लिए फलदार साबित हो, ये कलाम के लिए फ्रूटफुल साबित हो, ये कलाम के लिए कॉज ऑफ ब्लेसिंग साबित हो, और इसी तरह हमारी कलाम तरक्की करती जाए और तमाम बहन भाइयों में इत्तेफाक और मोहब्बत बढ़ती जाए। ये सब कुछ मांगता हूँ खुदा यीशु मसीह नाम की तरह नाम ले, आमीन। मैं समझता हूँ कि एक दफा पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए उन सबके लिए जिन्होंने इस इलेक्शन में भरपूर तरीके से इस इलेक्शन को कामयाब बनाने की कोशिश की। उन तमाम दोस्तों के लिए जो बिला मफाद हमारे साथ लगे रहे। अपने पैनल का बहुत शुक्र गुजार हूं मैं, नसीब अंजम साहब का, शहबाज फजल सरोया साहब का, जिन्होंने बहुत ज्यादा इस काम में मेरी मदद की। मैं इनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। और उन तमाम दोस्तों का भी जो गाए बजाए मेरी मदद करते रहे ताकि मैं अच्छे तरीके से इस काम को सर अंजाम दे सकूं। रवायत के मुताबिक ये रिजल्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को ही अनाउंस करना होता है और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जो है वो बाद में आ जाएगा। लेकिन अभी जो रिजल्ट है, सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी आसमा रियाज सोत्रा 44 वोट, अंबर आबिद 104 और सुंबल मनीर खोखर 147। और इस तरह अंबर मनीर खोखर 147 लेके इनमें कामयाब करार पाए। फाइनेंस सेक्रेटरी, किसी की ऑर्गेनाइजेशन में यही लोग बड़े अहम होते हैं। फाइनेंस है तो फिर चलता है सारा कुछ। तो ये जो बड़े अहम लोग हैं, इनमें जो हिस्सा लिया था वो था जुहेब फरासत, शहनाज खान, मलिक कामरान सुंदर। तो मलिक कामरान सुंदर ने 31 वोट हासिल किए, शहनाज खान ने 113 वोट और जुहेब फरासत ने 149 वोट लेके इसी तरह जॉइंट सेक्रेटरी किसी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी होती है और वो जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो हर एक को बुलाए रखते हैं। इस दौड़ में शामिल होने वाले फरा रॉबर्ट, जुनैरा पैट्रिक और राना साइमन थे। इसमें फरा रॉबर्ट ने 57 वोट लिए, जबकि जुनैरा पैट्रिक ने
107 वोट हासिल किए और इस दौड़ में पहलवान जी सबसे आगे रहे राणा साइमन 129 वोटों के साथ। जनरल सेक्रेटरी कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा जनरल सेक्रेटरी होता है और चेहरे से ही पहचान होती है। इस दौड़ में 3 लोगों ने शिरकत की जिसमें रुबैका नेमत, जाहिद नजीर और राना बरनाबास अयूब थे, जबकि इस दौड़ में रुबैका नेमत ने 29 वोट जबकि जाहिद नजीर ने 110 वोट और मामूलस फतेह हासिल की राना बरनाबास ने वोट हासिल करके 155 वोट हासिल किए। और आपको ये भी बताता चलूं कि तमाम जितने लोग इसमें शामिल थे उसमें सबसे ज्यादा वोट जो है वो राना बरनाबास ने हासिल किया। राना बरनाबास कह रहा है ये बाकी बड़ी मेहरबानी अच्छी बात है, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हमारे मुख्तलिफ शहरों में क्लैब में एक सीट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, मुफस्सल सीट। 4 मिनट की होगी। इसका बेसिक मकसद ये था कि बाहर के शहरों में हमारे नुमाइंदे और हमारा ऑफिस जो है जागती हुई शक्ल में हो और इसमें जो उसको सीट दी गई थी वो प्रेसिडेंट के बाद की, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन मुफस्सल सीट। और इस दौड़ में दौड़ने वाले थे फारूक सैमुअल भट्टी, नवीद अंजम और फरहान सुहेल भट्टी। फारूक सैमुअल साहब ने 37 वोट हासिल किए जबकि नवीद अंजम ने 114 वोट और इस दौड़ में सबसे आगे रहे फरहान सुहेल भट्टी 134 वोट लेकर। बड़ी खुशी की बात है, एक चेहरा जो है वो क्लब में बहुत ज्यादा खिदमत सर अंजाम देता रहा है मुख्तलिफ ओहदों पर, और इस दफा एक कदम और आगे। तो इस दौड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पिछली दफा भी मेहनत की और इस दफा भी बहुत मेहनत की, और कुछ नए जिन्होंने अपनी तबासबाई की। वाइस प्रेसिडेंट में 4 सीटें थी और मेरा ख्याल है कि क्लैब की हिस्ट्री में ये बड़ी खूबसूरत बात है कि क्लैब की हिस्ट्री में ये पहली दफा, मेरे इल्म में तो ऐसे है, हो सकता है इससे पहले हो, कि क्लैब की हिस्ट्री में पहली दफा कोई इंडिपेंडेंट जो है वो कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है, वरना पैनल की सूरत में खड़े होते हैं। तो इंडिपेंडेंट, आजाद और दलेरी से इस दौड़ में शामिल होने वालों में रोहामा अयूब, आफ्ताब बशीर भट्टी, सरफराज खोखर और लियाकत जॉन थे, जबकि इस दौड़ में रोहामा अयूब साहिबा ने 12 वोट हासिल किए, आफ्ताब बशीर भट्टी ने 30 वोट, सरफराज खोखर ने 114 और हर दफा की तरह
जीत में एक दफा फिर एक कदम आगे बढ़ाते हुए लियाकत जौहर ने 134 वोट लेकर मैदान में अब दिलों को जरा थाम ले, क्योंकि किसी दूल्हे की बात होने लगी है। लेकिन इस अनाउंसमेंट से पहले मैं एक दफा फिर अपने पैनल में से नसीब अंजन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जगह जगह पे मेरी मदद की और मुझे सपोर्ट किया, और शहबाज साहब का खास तौर पर इन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, बहुत काम किया इन्होंने मेरे साथ, और इस पैनल को कामयाब बनाने की हत्तुलमुकान कोशिश की। और आज का ये खूबसूरत जो इवेंट के बाद ये एक अच्छा रिजल्ट भी है, इसमें आज भी बहुत ज्यादा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के किया है। आप सबके सामने सबसे पहले मैं इनका शेर तो छोड़ दो, और खास तौर पर जोरदार तालियां मिले, बड़ी मेहनत। और आज एक और इसके बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा, जनाब एजाज फरज साहब, ये हमारे साथ की तरह हैं, और इस तरह है कि इलेक्शंस में क्लैब के फर्स्ट इलेक्शन में मुझे जो इलेक्शन कमीशन बनने का मौका मिला था उन्हीं के साथ मिलने का बाद, तो इनके साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं, हमेशा शक्ल के साथ पेश आते हैं, और एक दूसरे के साथ ये इनमें एक क्वालिटी बड़ी खूबसूरती है कि ये हमेशा दोस्ताना माहौल बना के उस काम की कामयाबी को खूबसूरत और बेहतरीन बुलंदी पर ले जाते हैं। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ जहाँ पर मुझे इनकी जरूरत पड़ी इन्होंने मेरी बहुत मदद की। आप सबके सामने इनका मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। सदर के लिए जनूबी पंजाब से इस दफा इस दौड़ में शामिल होने वाले रोबिंसन ए भट्टी, और पंजाब से ही और लाहौर से रियाज अंजल साहब, जबकि शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान चौधरी काशिफ नेमत इस दौड़ में दौड़े, और इस दौड़ में दौड़ते हुए रोबिंसन ने 32 दौड़े बनाई, रियाज अंजम ने 118 दौड़े बनाई, जबकि चौधरी काशिफ नेमत ने ये पूरे का पूरा पंडाल मैदान मार दिया 150 वोट ले। हमारे बात के साथ साथ अपने पूरे जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन था, इसमें शहबाज फजल सोत्रा साहब, इनको माइक देना चाहता हूं कि ये पूरे पैनल की तरफ से, हमारे पूरे इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको बाकायदा तौर पर खूबसूरत वर्ड में मुबारकबाद दें। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ क्लैब एक दूल्हा है, इसी तरह चेयरमैन इलेक्शन कमीशन भी हमारे दूल्हा थे। हम इनके लेकिन हम तीनों भाइयों ने दिन रात मेहनत करके और खसूसी तौर पर इन्होंने इस क्लैब के इलेक्शन को कामयाब करवाने के लिए बहुत मेहनत की। सुबह की जो आपके सामने तकरीब का जो इनेकाद किया गया, जो एक नई रवायत कायम की गई, जो आज से पहले क्लैब में इस चीज को इंट्रोड्यूस ना करवाया गया था, इसका चेहरा महबूब सईद बुजुर्ग साहब चेयरमैन इलेक्शन हो जाता है।
आइंदा भी उम्मीद करता हूँ कि अगली दफा इससे अच्छा ज्ञान करेंगे। मेरी तरफ से जीतने वाले तमाम जो पैनल है उनको बहुत मुबारकबाद, और जो पैनल लूज किया है वो बिल्कुल ना उम्मीद ना हो, आइंदा के लिए तो बड़ी हिम्मत रखें और बिल्कुल ये मत समझे कि अगर हम इस दफा हमने इलेक्शन लूज किया तो हम अगली दफा नहीं विन होंगे, और जरूर होंगे। खुदावंद आपके पास जनाबे फोकस साहब चेयरमैन इलेक्शन कमीशन फ्लैग, जनाबे शहबाज खोसला साहब, जनाब नसीब अंजुम साहब, दोस्तों सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन फ्लैग को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस खूबसूरती के साथ और नई रिवायतें डालते हुए, नई जैसे डालते हुए इलेक्शन को करवाया, ये इससे पहले की मिसाल कहीं नहीं मिलती। मैं इनको दिल की गहराइयों से और अपनी पूरी ताकतों से, अपनी पूरी तकलीफ की कोशिशों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हेलो यार, बात सुनिए तो सुनेंगे तो चले जाएं। नहीं यार, ऐसी बात अच्छी होती है, बड़ों की बात सुनते हैं। ये चीजें सीखने की वाली बात है। आप लोगों के सामने क्या बात करेंगे? अच्छा, बात नहीं, मुझे कुछ हैरत हुई आज का इलेक्शन जितना खूबसूरत हुआ है, लेकिन उसको खराब करने की जितनी कोशिश की गई है उसको मैं कंडेम करता हूँ। ये अच्छी बात रवायत नहीं है, जैसा मैसेज नहीं हमारा दूसरे लोगों के सामने जाता। तो आज भी बात मुकम्मल होनी, अभी सदर साहब की तकरीर भी होनी है। तो मैं एक बार जीतने वाला जो पैनल है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जिन दो पैनल ने बड़ा डट का मुकाबला किया उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इलेक्शन लड़ना एक बड़ा काम होता है। आज वो मुझे वो शेर याद आ गया। वो तो कहते हैं कि अकेला ही चला था ज्यादा मंजिल, दोस्त मिलते गए और कारवां बनता गया। ये सारी स्टोरी बड़ी मुख्तसर सी है, मैं आपको बता देता हूँ चंद लफ्जों में कि मुझे वो जून की वो भी नाइट याद है कि जिसमें प्रवेश वक्त भट्टी साहब और सलीम शाकर साहब मेरे फ्लैट पे आए, तो उन्होंने कहा जी कि आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कहा जी कि देखें, मकसद है कि एक तो मैं आउट स्टेशन से हूँ, शेखुपुरा से, लाहौर में मेरी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग एक इलेक्शन कंटेस्ट करें पूरे पाकिस्तान लेवल का, तो उसमें हम कंपटीशन में आ सकें। तो मैं इसमें अपने भाइयों को और उनकी जो एक दूर अंदेश वो सोच रखते हैं, बड़ा मुदब्बर उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि देखें, अगर हमने इलेक्शन लड़ना है तो हम वो ग्रुप जो है ज्वाइन करें या उस ग्रुप के साथ चलें कि जो हमेशा से अनडिफीटेबल रहा है। तो उसमें मैं अनडिफीटेबल का नाम देता हूं जनाब काशिफ अलेक्जेंडर साहब को। इस इलेक्शन कैंपेन के हर स्टेप पे, कैंपेन से लेके जितनी भी स्ट्रेटजी थी, उनके साथ जो सारी टीम थी, उन्होंने बड़े ऐसे तरीके से लीड किया। हालांकि समटाइम मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट भी होती थी कि यार ये बंदा हर जगह पे मुझे लड़ने पड़ जाता है, लेकिन उन्होंने कहा देखें, मैंने हमेशा जब भी कैंडिडेट दिया है, जब भी पैनल दिया है, तो मैंने उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ताकि ये लोग जीत सके। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने थ्रू आउट दी
किया है और ये उनकी डे एंड नाइट जो एक हार्ड वर्किंग का नतीजा है कि आज हमारा सारा पैनल जीत गया है और एक प्रॉपर लीडर की तरह लीड किया है। तो आज ये मेरी इस जगह पे एक डिटर्मिनेशन मैं जाहिर कर रहा हूं कि पूरी टीम जो हमारी है इसको साथ लेके जितने भी इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं क्लैब की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, क्लैब के जो हमारे मेंबर हैं उनकी वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए, उनको जो है हम लोग आगे लेके चलेंगे और इनकी सुपरविजन भी जो है वो हमारे साथ रहेगी ताकि ये जो इन्होंने गुलदस्ता बनाया है सारे दोस्तों का, ये इसी तरह पूरे क्लैब मेंबर्स के साथ फ्लोरिश करे। मैं इसके साथ साथ अपने जो टीम में स्पेशली हमेशा लियाकत जॉन साहब हैं, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि चाहे वो जितनी मर्जी सुस्ती में भी थे वो भी साथ चलते रहे। मैं स्पेशली मैडम नादिया हमीद फिरोज साहबा का भी शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मीडिया पे टेलीफोनिकली और जिस तरह से भी पॉसिबल हो सका उन्होंने हमारी जो मैसेजिंग थी उसको हर वोटर तक जो है कन्वे किया और हमारे पैनल का जो मैसेज दिया। मैं अपने भाई जनाब एडी चौधरी साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि बीच में आगे थोड़ी सी हमारी एक एम्बेरसमेंट भी हुई लेकिन उन्होंने आला तरफ का मुजाहरा करते हुए बड़े तरफ का मुजाहरा किया और अपने ग्रुप के साथ स्टैंड किया। ये इसमें मैं स्पेशली एडी चौधरी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने किसी मुसीबत का शिकार नहीं हुए बल्कि उन्होंने काशिफ अलेक्जेंडर ग्रुप को ऑन किया और किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं आने दी। तो इसके बाद सारे जितने भी क्लैब मेंबर्स हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे पैनल को वोट एंड सपोर्ट किया और ये हमारी जीत पॉसिबल हो सकी। दुआ की जाए ताकि एक दुआ के साथ आपको रुखसत किया जाए कि आप अपने घरों में खैरियत से पहुंचें और अगले दिन का इसी तरह आगाज जो खुदावन के नाम से होता है संडे के दिन हर शख्स जो है वो इबादत के साथ दिन का आगाज करता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर खुदा की रूह किसी को उभारती है तो वो हमारी दुआ में भी रहनुमाई करे ताकि हम जिस तरह ये सारे दिन में खुदा ने हमारी मदद फरमाई इसी तरह हम जाते हुए भी खुदा की रहमतों और पाक फरिश्तों के जोर और कुव्वत और जलाल के पहरों में अपने अपने घरों में रुक सकें। आए हम खुदावन के नाम में अपने सरों को झुकाएं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरी हमदो सना करते हैं। खुदावन बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमसे मोहब्बत रखी और खुदावन अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह को हमारे आने से पहले सलीब पर हमारी फतह का निशान बनाया और हमारी गुनाहों को खुदावन तूने खुदावन हमारे आने से पहले हमें माफ किया। अब हमें किसी निजात दहिंदा का इंतजार नहीं कर रहे। आज क्या खुदावन इस इलेक्शन को क्लैब के तमाम मेंबरान को तेरे आगे रखते हैं, इस सेशन कोर्ट की बिल्डिंग को, अपनी इंतजामिया को, इलेक्शन कमीशन को खुदावन, इन सब चीज़ों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। खुदावन ऐ खुदावन बाप तू हमारी इसी तरह रहनुमाई कर, हमारी गलतियों को हमारी कोताहियों को खुदावन हमसे दूर कर और हमें खुदावन अपना फहम अता कर कि हमें जो बोझ दिया गया है खुदावन जो जिम्मेदारी दी गई है उसे खुदावन हम बेहतर तौर पर निभा सकें। और खुदावन जितना काम ज्यादा पड़ा हुआ है खुदावन, जितने मसाइल हमारे घेर ताने हुए खुदावन, उसके लिए खुदावन हम खुद से मदद मांगते हैं। हम कुछ भी नहीं है खुदावन, हमारी टीम को, हमारे खुदावन ग्रुप को बरकत दे कि हम और लोगों को हम अपने साथ मिला सकें और क्लैब की बेटरमेंट के लिए खुदावन तेरी मदद के साथ चल सकें। आज इस सारे प्रोग्राम के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, क्लैब के तमाम मेंबरान के लिए, उन तमाम पैनल्स के लिए जिन्होंने हिस्सा लिया, अपना अपना शेयर दिया और पूरी ईमानदारी से दिया, उन सब के लिए शुक्र अदा करते हैं। और खुदा उन खैरियत के लिए
फिर से तेरा शुक्र करते हैं कि तमाम प्रोग्राम खैर खैरियत से हुआ। मानता हूँ तेरे बेटे के के नाम में आमीन। क्लैप क्लैप और एक खूबसूरत और नारा जो आसमान की बुलंदियों को छुएगा। मैं सबसे माजरत करता हूँ कि मैं भूल गया इलेक्शन कमीशन का जिक्र करना। मैं इस चीज को सबके सामने विटनेस करता हूँ कि महबूब सईद खोखर साहब वन मैन इन आर्मी। ये पूरे इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से ये सारे प्रोसेस को मैनेज किया है, ये बहुत ज्यादा दाव के मुस्तहिक है। और मैंने सुबह 5 बजे इनको जाते देखा है और जितने नए आइडियाज इन्होंने दिए हैं क्लैब के लिए, ये इन फ्यूचर इलेक्शन के हवाले से हमेशा क्लैब के लिए एक बड़े माइलस्टोन साबित होंगे। थैंक यू। एप्रिसिएशन पूरे इलेक्शन